हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की मैथ प्रश्नावली 12.2। यहाँ दोस्तों 12.2 प्रश्नावली का मैं 7वां प्रश्न आज को आपको मैं कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बोर्ड की तरफ देखेंगे 7वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं और देख रहे होंगे बोर्ड की तरफ कि 7वें प्रश्न में पूछा गया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। संगत वृत्तखंड आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो कैसे निकलेगा। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट चाहूँगा और वो ये है कि आप बोर्ड को आपको क्या करना, बोर्ड की तरफ देखना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक वृत्त बनाऊँगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक वृत्त बना दिया और इस वृत्त के अंदर त्रिज्या मैंने बनाई कितनी, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या मैंने बनाई है। एक वृत्त मैंने बनाई है जो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाली होनी चाहिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप कहेंगे 12 क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद इसकी थीटा कितने, 120 है। ठीक है, वैसे तो मैंने छोटा बनाया लेकिन आपको क्या करना है, 120 का ही बनाना है। अगर नहीं बन रहा है तो आपको लिख देना है। ठीक है, ये काम जरूर आपको करना है। तो वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्तखंड होता है ए से लेके बी तक जो मैंने जीवा बनाई है, ए से लेके बी तक जो जीवा है, उसके बाद ये जो भाग आप देख रहे हैं यही क्या है, वृत्तखंड है। यानी कि एक वृत्त का क्या टुकड़ा है, ए सी बी। ठीक है, तो इस वृत्तखंड को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस पूरी त्रिज्या खंड का पहले फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि ओ ए सी बी। ओ ए सी बी में से आपको क्या घटा देना है, त्रिभुज घटा देना है, ओ ए बी। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से आपको क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला इस पर क्या है, चेंज है। तो मैं क्या करूँगा, आप देखेंगे वृत्तखंड का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करूँगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या मैं लगाऊंगा यहाँ पे, θ/360 पाई आर का स्क्वायर। या θ/360 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि ओ ए सी बी पहले मैं इस पूरे का निकालूंगा। ठीक है, फिर इस पूरे में से मैं क्या माइनस करूंगा, इस त्रिभुज को मैं माइनस कर दूंगा, ओ ए बी। ठीक है, याद है ना, ओ ए बी त्रिभुज। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पे आर का स्क्वायर फिर साइन θ/2, फिर उसके बाद ठीक है कोस θ/2। बस ये एक नई चीज़ है। ठीक है, ये एक नए तरीके से इसको हम कर रहे हैं, तब ये सोल्व हो पाएगा। नहीं तो ये हमारे लिए जो क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह टाइप का, इसलिए मैंने यहाँ पे आराम से समझा रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या क्या दे रखा है, तो आप देखेंगे मुझे इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए मुझे थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो थीटा कितना दे रखा है, 120। ठीक है, थीटा कितना दे रखा है, 120। उसके बाद त्रिज्या मुझे कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो चीज़ें मुझे दे रखी है, इसे दोनों चीज़ों से मैं क्या करूँगा, इस पूरे सवाल को मैं क्या करूँगा, हल करूँगा। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, θ/360 पाई आर का स्क्वायर माइनस का आर का स्क्वायर साइन θ/2 फिर कोस θ/2। ठीक है, बोर्ड की तरफ आपको ध्यान देना है। थीटा कितना दे रखा है, थीटा का मान 120 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 120 बटे में कितना लिखूँगा, 360। तो 120 बटे में 360। ठीक है, फिर उसके बाद पाई की जगह मैं कितना लिखूँगा। ठीक है, पाई की जगह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, याद है ना, पाई की जगह आपको क्या रखना है, 3.14। ठीक है, यानी कि 3.14 यहाँ पे लिखा गया पाई की जगह। उसके बाद आर का स्क्वायर, आर कितनी है, 2 बार है तो मैं लिखूंगा आर 12 सेंटीमीटर फिर 12 सेंटीमीटर, फिर माइनस का निशान लगाऊंगा, फिर आर लिखा हुआ है यानी कि 2 बार फिर मैं आर लिखूंगा। फिर उसके बाद साइन थीटा दे रखा है, तो साइन थीटा कितना दे रखा है, 120/2। फिर लिखूंगा कोस थीटा 120/2। देखिए अब तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आपने 120/2 क्यों लिखा, 120/2 क्यों लिखा, और आपने ये साइन थीटा और कोस थीटा क्यों लिखा। एक बात बताइए, आपको क्या साइन थीटा का मान पता है, साइन थीटा 120 का मान पता है, नहीं पता, कोस थीटा 120 नहीं पता है। तो एक बात बताइए मुझे, अगर मैं 120 को 2 से भाग कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, साइन 60 होगा।
ठीक है, साइन 60 हो जाएगा। और आपको पता है साइन 60 डिग्री का कितना होता है, 3/2 होता है। यह होता है कि नहीं होता है? तो आपको अगर ये नहीं पता तो उसका हाफ करके भी तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि हमें तो 120 की ज़रूरत है, तो आप फिर ये 60 का क्यों बता रहे हैं? तो मैं कहूँगा आप बोर्ड की तरफ देखते जाइए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। फिर अगर 120 को, यानी कि कोस थीटा है ना, ये कोस थीटा 120, तो 120 को अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? कोस 60 आ जाएगा। और इसका कितना होता है? 1/2। ये होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो साइन 120 का हाफ मैंने कर दिया, हो गया 60, तो साइन 60 हो गया और कोस भी 60 हो गया, तो 120 हो गया, है कि नहीं है? तो अब इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अब आपको अपनी तरीके से आ रहा है तो अपनी तरीके से करिए, लेकिन मेरे को तो ये बेस्ट तरीका लगा, तो मैं इस तरीके से मैं सोल्व करूँगा। तो 0 से 0 मैं इसको काट सकता हूँ, तो 12 के 12 में 36 कटेगा 3 बार में, ठीक है। फिर 3 के 12 में 12 कटेगा 4 बार में, तो मेरे पास कितना बचा हुआ है? 3.14, यानी कि 3.14। उसके बाद बचा हुआ है 4, उसके बाद बचा हुआ मेरे पास 12, ठीक है। आगे देखेंगे बोर्ड की तरफ। लाइक और शेयर करते जाइए दोस्तों, यही तो मेन काम की चीज़ है। लाइक और शेयर करेंगे तभी क्वेश्चन आसानी से हल हो पाएगा, नहीं तो फिर ये मत कहना कि आंसर नहीं आया। और आंसर ना आने का कारण क्या होगा? लाइक और शेयर, इसलिए कह रहा हूँ कर दीजिए। 2 के 12 में 120 काट सकते हो 60 बार में, फिर ये भी कटेगा, कोस भी कट जाएगा 60 बार में, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा हुआ है? 12 गुने 12, ठीक है। और इधर कितना बचा हुआ है? कोस कितना है? साइन कितना है दोस्तों? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मैं क्या लिखूँगा? √3/2। फिर उसके बाद कोस 60 डिग्री का मैं कितना लिखूँगा? यानी कि कोस 60 डिग्री का मैं कितना लिखूँगा? 1/2। इसलिए कहते हैं कि बोर्ड की तरफ देखना चाहिए। बोर्ड की तरफ देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाद में फिर आप दिमाग लगाते रहेंगे, पता नहीं चलेगा कैसा आ गया। तो 2 से मैं 12 को काट सकता हूँ 6 बार में, फिर मैं 2 को 12 को काट सकता हूँ 6 बार में, ठीक है। देखिए कितने मज़े तरीके से आंसर आ रहा है कि नहीं दोस्तों? तो 12 का टेबल 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। फिर 6 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा? 36। और अंडर कितना बचेगा? 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद थोड़ा पॉइंट वाले हैं, ठीक है। दशमलव वाला आ चुका है जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो वैसे पूरा क्वेश्चन ही प्रॉब्लम करने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो 3.14 को, यानी कि 3.14 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा? 48 से, ठीक है। क्योंकि पॉइंट वाला मल्टीप्लाई है तो इसको ध्यान से देखेंगे। 8 से कितना हो जाएगा? 32, 3 हासिल, ठीक है। 8 कम 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। फिर मेरे पास 1 हासिल, 8 3 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25, ठीक है दोस्तों। फिर 4 चौके कितना हो जाएगा? 16, 1 हासिल, 4 कम 4 और 1 हासिल मिला के कितना हो जाएगा? 5। फिर 4 3 कितना हो जाएगा? 12। तो कितना बचेगा? 2, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, 5 और 5 10, 2 2 4 1 हो जाएगा 5, और 1 का कितना हो जाएगा? 1। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आपको जो ध्यान देना है वो यहाँ से ध्यान देना है। पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है दोस्तों? आप कहेंगे सर पॉइंट के पीछे 2 संख्या है, तो बस हो गया काम। पॉइंट के पीछे 2 संख्या है ना, तो जो आपका जो आंसर आ गया ना मल्टीप्लाई करने पे, गुना करने पे, तो वो आपको क्या करना, पीछे से 2 संख्या आपको छोड़ देनी है। तो मैंने 2 छोड़ दिया, फिर 7 छोड़ दिया। 2 संख्या छोड़ने पे मुझे कितना मिला? 150 मिला, ठीक है। 150.72, यानी कि 150.72। तो जितनी संख्या पॉइंट के पीछे होगी, पॉइंट के पीछे जितनी संख्या होगी, हमें आंसर में उतनी संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा देना है। तो मैं इन दोनों को गुना करने पे कितना लेकर आया हूँ? 150.72, यानी कि 150.72, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, बोर्ड में उतना स्पेस नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अब √3 की जगह मैं कितना लिखूँगा? 1.73। आप कहेंगे कि आप अपनी मर्जी से कैसे लिख दिए, हमें भी तो बताओ कैसे आया। तो देखिए मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया कि जहाँ भी √3 आएगा तो आपको क्या लेना है? 1.73 ले लेना है। तो मैंने क्या करा? 1.73 लिया, क्योंकि √3 था यहाँ पर। तो ये गुना में है, याद रखना, मल्टीप्लाई में है। तो अब आपको क्या करना है? 36 को 1.73 से क्या करना है? गुना करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कैसे करूँगा? 1.73 फिर 36 से, ठीक है। फिर दोबारा देखेंगे, अगर पहले समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर इसको देखेंगे, समझ में आ जाएगा। 6 के टेबल 3 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 18। फिर 1 हासिल, ठीक है दोस्तों, 1 हासिल हो जाएगा। फिर 6 से कितना हो जाएगा? 42 और 1 हासिल मिला कितना हो जाएगा? 43। फिर 4 हासिल, 6 कम 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। 3 3 कितना हो जाएगा? 9, 3 7 21, 21 का 1 हो जाएगा, और 3 कम 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5,
ठीक है। तो कितना आ गया 8, 9, 3 हो जाएगा 12, 2 का 2 और 5 से कितना हो जाएगा 6। तो कितना आ गया 6228। लेकिन 6228 में पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि आप देखेंगे पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, 2 संख्या। पॉइंट के पीछे 2 संख्या है, तो हमें क्या करना है, पॉइंट के पीछे 2 संख्या अगर है तो आंसर में हमें क्या करना है, 2 छोड़ देना है, यानी कि 2 पॉइंट पीछे से छोड़ देना है। सॉरी 2 पॉइंट नहीं, 2 संख्या छोड़ देनी है। देखिए दोबारा देखिए, पॉइंट के पीछे 2 संख्या है, तो मैं क्या करूँगा आंसर में 2 संख्या छोड़ दूंगा। एक तो ये छोड़ दो, एक ये छोड़ दो, कितना आएगा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो 62.28 आ गया, 62.78। तो 150.72 जब मैंने इसको गुना कर दिया यहाँ पे आपके सामने, तो मेरे को आंसर कितना मिला 62.28। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि बोर्ड की तरफ देखना है। ठीक है, फिर अगर आप बोर्ड की तरफ नहीं देखते तो आंसर आ जाता है, फिर कहते हैं ये कैसे आ गया। ठीक है, ये कैसे आ गया, कहाँ से लेके आ गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बोर्ड की तरफ देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लाइक और शेयर करते जाइए, लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब देखो आपको क्या करना है ना, इन दोनों को माइनस कर देना है, यानी कि 150.72 में से क्या करना है, माइनस करना है कितना 62.28। ठीक है, तो आप माइनस भी देख लीजिए किस तरीके से मैं करता हूँ पॉइंट वाले। ठीक है, दशमलव वाले देखो घटाता हूँ मैं, तो देखो 8, 2 में से 8 नहीं जाएगा, 2 8 से ले लेगा, हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब यहाँ बचेगा 7 तो ये किसे दे दिया था, तो यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और दशमलव के नीचे दशमलव ही रहेगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बचेगा हासिल तो लिया नहीं था, लेकिन अब ये हासिल अगर इसे लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 1 इस हासिल दे दिया था, यहाँ बचा 4, तो 4 में से 6 नहीं जाएगा घटाने पे, तो मैं क्या करूँगा 4 इससे हासिल ले लेगा, 1 हासिल लेगा तो हो जाएगा 14, तो 14 में से अगर हम 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 8। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 88। ठीक है, 88.44। ठीक है, 88.44 आ गया है, यानी कि 88.44। तो यही क्या दोस्तों, यही फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व करा है। तो आप अगर आपको लगता है कि ये तरीका ज़्यादा लेंथी है या कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया या समझ में नहीं आया, तो आप दूसरी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक ही सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से ये आंसर आएगा। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको 9th क्लास की मैथ और ज्योग्राफी और हिस्ट्री तीनों चीज़ें कराई जाती है। 8th क्लास की मैथ भी यहाँ पे कराई जाती है। 11th क्लास की पोल साइंस और हिस्ट्री वो दोनों कराई जाती है। 12th क्लास की पोल साइंस और हिस्ट्री भी कराई जाती है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे इस चैनल पे आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक, जैसे कि गुना करने का, भाग करने का, जोड़ने का, घटाने का, सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मैथ के, जिससे आपकी मैथ ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सके मैथ में, वो सब के सब आपको मिलेगा। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों।